हाय गाइस, वेलकम टू wealthdicker.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड्स के रिव्यू के बारे में। जी हाँ, तो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से कि टेक्नोलॉजी फंड्स अभी हाल फिलहाल क्यों यहाँ पे गिर रहे हैं, कब यहाँ पे ये रिकवर होंगे। अगर आप यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट करने की सोच भी रहे हैं तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। प्लस हम लोग कंपेयर करेंगे जितने भी अदर टेक्नोलॉजी फंड्स हैं उनके साथ में, और इसकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को हम लोग जज करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। तो गाइस, पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। इस बात करते हैं हम लोग आके जो टेक्नोलॉजी फंड्स है वो यहाँ पे गिर क्यों रहे। तो देखिए, यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे निफ्टी आईटी इंडेक्स को लेके जाना चाहूंगा। एक साल में आप देख सकते हैं इसने मोर देन जो है -18% का यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिया है। वहीं पे अगर मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड्स की बात करूँ तो वो भी 14% गिरा हुआ है। लेकिन साथ में मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे यूएस की जो टॉप 100 कंपनीज होती है केवल टेक सेक्टर वाली, उसको भी मैंने यहाँ पे कंपेयर किया है। तो गाइस, इससे हमें यहाँ पे साफ मालूम चल रहा है कि केवल इंडिया की आईटी कंपनी नहीं बल्कि यूएस की भी जो आईटी कंपनी है वो दिन ब दिन यहाँ पे गिरती जा रही है। और इसके दो सबसे बड़े यहाँ पे रीजन माने जाते हैं। पहला गाइस, यहाँ पे जो रीजन निकल के आता है वो आती है इनकी एट्रिशन रेट, यानी कि गाइस जो नए एम्प्लॉयज है वो यहाँ पे टिक नहीं रहे, जो नया टैलेंट है वो यहाँ पे रिटेन नहीं हो पा रहा है। इवन एक रिसेंटली सर्वे के मुताबिक 57% से भी ज्यादा जो आईटी प्रोफेशनल है वो वापस आईटी सेक्टर के अंदर नहीं जाना चाहते हैं। और गाइस, जो दूसरा यहाँ पे रीजन निकल के आ रहा है, यहाँ पे जो आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं जैसे कि रिसेंटली जैसे फेसबुक हो गया, चाहे ट्विटर हो गया, इवन जो हमारे इंडिया की भी कंपनीज है अमेज़न इंडिया, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को यहाँ पे निकालना चालू कर दिया है। साथ में गाइस, यहाँ पे आईटी सेक्टर में एक हायर वैल्यूएशन भी था, तो यहाँ पे हायर वैल्यूएशन, ग्लोबल स्लो डाउन और एट्रेशन रेट, ऐसे कई सारे रीजन की वजह से यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी फंड्स है वो यहाँ पे गिरते नजर आ रहे हैं। अब गाइस, बात करते हैं यहाँ पे आईटी जो इंडेक्स होगा आखिर वो हमारा रिकवर कब होगा। तो देखिए, रिसेंटली यहाँ पे एक दीपक शिनॉय है जो काफी अच्छे फंड मैनेजर बनाए जाते हैं, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो है दिसंबर और जनवरी 2023 से यहाँ पे आईटी की रिकवरी यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। और गाइस, यही चीज हमें यहाँ पे रिसेंटली देखने को मिली कि जो आईटी का इंडेक्स है वो अक्टूबर 22 के अंदर ही यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने मोर देन 12% का इसने यहाँ पे रिटर्न जो है जनरेट करके दिया है। तो चलिए गाइस, अब हम लोग यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड्स को कुछ और फंड्स के साथ में भी यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया है, यहाँ पे जिसका भी फंड साइज सबसे ज्यादा था, यानी इंडिया के टॉप 4 यहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी फंड सेक्टर थे, उन सभी को यहाँ पे मैं कंपेयर करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन के सामने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के पास में 9000 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा आ चुका है। टाटा डिजिटल इंडिया के अंदर 6000 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा है। आदित्य बिरला के अंदर 3000 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा है। और एसबीआई के अंदर 2000 करोड़ के से भी ज्यादा पैसा है। जबकि आप फंड की एज देखेंगे तो सभी फंड जो है सेम डेट के ऊपर स्टार्ट हुए थे, यानी ऑलमोस्ट सभी को 9 साल हो चुके, केवल टाटा डिजिटल इंडिया फंड को 6 साल हुए हैं। वहीं पे गाइस, अगर मैं यहाँ पे रिटर्न्स की बात करूँ कि किसने यहाँ पे कंसिस्टेंसी यहाँ पे रिटर्न्स निकाल के दिए हैं, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को यहाँ पे मैं 4 स्टार की रेटिंग देना चाहूंगा। टाटा इंडिया डिजिटल फंड को भी 4 स्टार की रेटिंग देना चाहूंगा। आदित्य बिरला यहाँ पे 3 स्टार की रेटिंग रिजर्व करता है, वहीं पे एसबीआई 2 स्टार की रेटिंग रिजर्व करता है। वहीं पे गाइस, अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के अंदर 0.89% का एक्सपेंस रेशियो है। टाटा के अंदर जस्ट सबसे कम है 0.34%, आदित्य बिरला के अंदर 0.94 का है और एसबीआई के अंदर 0.92 का है। वहीं पे गाइस, मैं एग्जिट लोड की बात करूं तो टाटा के अंदर सबसे कम है 0.25 का, किसी के अंदर भी लॉकिंग पीरियड नहीं है। एसआईपी की बात करूं तो 100 रुपए की एसआईपी शुरू कर सकते हैं आप आईसीआईसीआई के अंदर। टाटा के अंदर आपको 150 की मिल जाती है। आदित्य बिरला के अंदर आपको मिनिमम 1000 डालना पड़ेगा। वहीं पे एसबीआई के अंदर आपको मिनिमम 500 डालना पड़ेगा। वहीं पे गाइस, अगर एक में लॉन्ग टर्म पीरियड रिटर्न्स की बात करो तो आप 3 साल के रिटर्न या 5 साल के रिटर्न कंपेयर करके देखेंगे तो नंबर 1 रैंकिंग पे हमेशा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आपको यहाँ पे जो है नजर आएगा। 35% से भी ज्यादा का इसने सीएजीआर 3 साल में निकाल के दिया है और 27% से भी ज्यादा का सीएजीआर इसने 5 साल के अंदर निकाल के दिया है। वहीं पे उसके कंपेयर में टाटा डिजिटल इंडिया भी कम नहीं है, उसने भी 3 साल के अंदर 32% का निकाल के दिया है। वहीं पे 5 साल के अंदर ऑलमोस्ट आईसीआईसीआई के बराबर दिया है। बाकी गाइस, यहाँ पे आदित्य बिरला और एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड थोड़े से पीछे चल रहे हैं। साथ में गाइस, अगर आप यहाँ पे लंप सम रिटर्न निकालते तो 1 साल के अंदर एसबीआई टेक्नोलॉजी जो फंड्स है उसने -15% का रिटर्न जो है नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिया है। लेकिन वहीं पे लेट सपोज अगर आप एक एसआईपी मोड के थ्रू इन्वेस्ट करते तो आप देख सकते हैं, अगर आपने 1 साल के अंदर भी इन्वेस्ट किया होता है, 1000 रुपए की एसआईपी लगाई होती, तो आपका जो एब्सोल्यूट रिटर्न है वो जस्ट -2.43% होता। तो इससे हमें साफ नजर आ रहा है कि इस टाइप के फंड्स के अंदर हमेशा अपनी एसआईपी हमें स्टार्ट करनी चाहिए, कभी भी लंप सम के अंदर ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए। वहीं पे गाइस, अगर मैं रिस्क रेशियो की यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि इस फंड की वॉलेटिलिटी एज कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर आप देखेंगे बीटा इनका बहुत अच्छा है, शार्पन रेशियो हो गया, टेन्योर रेशियो हो गया, जेएसएन अल्फा हो गया, यानी जितना आप यहाँ पे हाई वॉलेटिलिटी ले रहे हैं उसके अगेंस्ट में आपको बेटर रिटर्न्स भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। साथ में गाइस, अगर मैं अदर फंड्स के भी यहाँ पे कंपेयर करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 26 के स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर 7 का अल्फा आपको देखने को मिल जाता है। वहीं पे साल का जो अल्फा है वो यहाँ पे कोई भी फंड्स यहाँ पे बेसिकली प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। इसके साथ में गाइस, अगर यहाँ पे मैं पोर्टफोलियो का भी कंपैरिजन करना चाहूँ
हूं तो यहाँ पे एक चीज मुझे बड़ी यहाँ पे कॉमन देखने को मिली है कि जितने भी यहाँ पे टॉप जो है बेसिकली टेक्नोलॉजी फंड्स है उसके अंदर इन्फोसिस यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा होल्डिंग्स हमने कर रखी है और सेकंड नंबर पे यहाँ पे टीसीएस का नंबर आता है। तो यहाँ पे अगर आप टॉप 5 सेक्टर की कंपनियां देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा आपको एक ही म्यूचुअल फंड यहाँ पे चूज करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 2 म्यूचुअल फंड भी चूज करेंगे तो यहाँ पे आपका जो फंड कैटेगरी होता है, मतलब फंड का जो पोर्टफोलियो होता है बेसिकली, वो यहाँ पे ओवरलैप होने के चांसेस काफी इंक्रीज हो जाते हैं। साथ में यहाँ पे एसबीआई के अंदर एक और चीज देखने को मिली है कि इन्होंने नेटफ्लिक्स और माइक्रोसॉफ्ट जैसी जो बाहर की कंपनीज होती है यूएस की, उसमें भी यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है टॉप 5 होल्डिंग्स के अंदर पैसा लगा रखा है। तो गाइस अगर यहाँ पे सिंपली एक मैं फाइनल कंक्लूजन देना चाहूँ कि पहली चीज तो ये इस टाइप के जो सेक्टोरियल फंड्स होते हैं उसके अंदर आपको हमेशा एसआईपी मोड के अंदर ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लमसम करेंगे तो जब भी वो सेक्टर यहाँ पे डाउन जाएगा तो काफी ज्यादा आपको लॉसेस हो सकते हैं। तो डाउन साइड प्रोटेक्शन के लिए हमेशा एसआईपी मोड को ही यहाँ पे यूज करें। सेकंड थिंग, कभी भी आपको एक से ज्यादा स्कीम यहाँ पे चूज आउट नहीं करनी, क्योंकि हमने बताया जैसे देखा भी कि पोर्टफोलियो यहाँ पे आपका ओवरलैप हो सकता है, तो उससे बेटर है आपको हमेशा एक ही स्कीम यहाँ पे चूज आउट करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा लो एनएवी के ऊपर आपको हमेशा अपनी एसआईपी यहाँ पे कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि जब भी यहाँ पे मार्केट रिकवर होगा, आईटी इंडेक्स यहाँ पे रिकवर होगा, आपको यहाँ पे हाई रिटर्न्स एंजॉय करने को मिलेंगे। साथ में अगर मैं फंड्स की बात करूं तो यहाँ पे आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल या फिर टाटा डिजिटल इंडिया फंड, दोनों के अंदर कोई सा भी फंड यहाँ पे चूज आउट करते हैं, दोनों ही फंड यहाँ पे काफी अच्छे खासे हैं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।